Hello all my viewers, this is Professor Neetu Ghai from Defence Services Academy, and once again I welcome you all in your own English class, that is English with Neetu ma'am. Okay students, we have started the topic noun. In the topic noun, I have done countable and uncountable noun, singular and plural nouns of different types of nouns, material noun, abstract noun के plural नहीं होते, ये कल हमने discuss किया था. Now today I am going to start a new concept regarding noun. Yesterday I gave you the idea कि what is the new concept? The new concept is some confusing nouns. तो noun कैसे confusing हो सकते हैं? Confusing तो मैथ्स के फॉर्मूले और फिजिक्स के डेरिवेटिव्स और फिजिक्स के फॉर्मूलेज होते हैं, तो क्या इंग्लिश में भी कुछ confusing है? No need to worry, no confusion at all. So today I'll clear all the confusion regarding the noun. No matter the nouns are confusing, but I am here to clear all your confusion. So let's begin some confusing nouns. So students, let's begin the topic of confusing nouns. अब confusing nouns में क्या confusion है? Just check it out. अब आपको पता है कि अगर किसी भी word में, किसी भी word में s लगता है तो वो उसका plural बन जाता है. For example, boy, boys. Boy मतलब एक लड़का, boys मतलब बहुत सारे लड़के. पेन, एक पेन, पेन्स बहुत सारे पेन, सी पेन एंड पेन्स, बुक एंड बुक्स. तो अभी तक ये कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी भी नाउन में एस लग रहा है तो एस लग के हम उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते थे, बेसिक. लेकिन अब शुरू होता है ट्रिकी पार्ट. ट्रिकी पार्ट क्या है कि जरूरी नहीं है किसी भी नाउन में एस लगाकर आप उसका प्लूरल बनाएं. एस लगने के बाद नो मैटर बाकी की स्पेलिंग पूरी सेम है, सिर्फ एस लगा है. कई कंफ्यूजिंग नाउन्स ऐसे हैं कि एस लगने के बाद उनका मीनिंग ही टोटली चेंज है. टोटल मीनिंग चेंज हो जाता है. कैसे? सी दिस, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्स. स्पेक्टेकल मतलब नजारा, तो यहाँ आप हिंदी में भी लिख सकते हैं स्पेक्टेकल मतलब नजारा, व्यू, साइट, सीन. तो स्पेक्टेकल मतलब नजारा, स्पेक्टेकल्स मतलब आई ग्लासेस मतलब चश्मा. तो ये स्पेक्टेकल्स इस स्पेक्टेकल का प्लूरल नहीं है. ये दोनों वर्ड सिंगुलर प्लूरल में यूज नहीं है. नो मैटर पूरी की पूरी स्पेलिंग सेम है, सिर्फ एस का डिफरेंस है. तो अगर जैसे मैंने यहाँ लिखा बॉय और मैं यहाँ लिख रही हूँ बॉयज, तो ये सिंगुलर ये प्लूरल, बट इस केस में ऐसा नहीं है. स्पेक्टेकल नजारा, स्पेक्टेकल्स चश्मा. ओके, सी द सेंटेंस, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल. ये एक बहुत सुंदर नजारा है. तो क्या अगर बहुत सारे नजारे हैं तो मैं क्या ये यूज कर सकती हूँ these are beautiful spectacles? तो दिस इज एन एरर. तो ये आपको ऐसी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि whenever spectacle is used, it is always and always used in a singular form in the sense of scene, in the sense of sight, in the sense of नज़ारा. बहुत सारे नज़ारे हैं तो भी हम सीनरी बोलते हैं. सीनरी भी कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता, स्पेक्टेकल भी कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता. एक नज़ारा है तो भी स्पेक्टेकल, बहुत सारे नज़ारे हैं तो भी स्पेक्टेकल. आप ये नहीं बोल सकते आई हैव सीन मेनी स्पेक्टेकल्स, मैंने बहुत नज़ारे देखे, तो वो गलत हो जाएगा बच्चा. तो स्पेक्टेकल इज ऑलवेज यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म. ये ट्रिक याद रखनी है. और अगर अब स्पेक्टेकल में एस लग के आ रहा है तो वो नज़ारे नहीं हैं, वो चश्मा है, वो चश्मा है. सी, माई स्पेक्टेकल्स आर लॉस्ट, मेरा चश्मा खो गया है. ना वन मोर थिंग, यहाँ पर स्पेक्टेकल्स के लिए मैंने लिखा है चश्मा, चश्मा, ठीक है. अब यहाँ लिखा है स्पेक्टेकल्स, तो कितने चश्मे? एक चश्मा, एक चश्मा. बट यहाँ एस क्यों लगा है और यहाँ आर क्यों लगा है? क्वेश्चन थिंग कि चश्मा तो एक है बट आप आर लगा रहे हो. तो बेटा सम नाउन्स आर देयर व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. अगर मैं चश्मे की बात कर रही हूँ, चश्मा दो ग्लासेस को मिलाकर एक चश्मा बना है. ट्राउजर्स, जीन्स, शूज,
टोंग्स, ये सारे कुछ नाउन्स हैं जिनको हमेशा और हमेशा हम प्लूरल में यूज करते हैं। सिजर्स, सिजर्स मतलब कैंची। अब जब भी आप सिजर्स यूज करेंगे तब भी आप हमेशा आर लगाएंगे। क्यों आर लगाएंगे? नो मैटर एक कैंची है तब भी आप ये लिखेंगे माई सिजर्स आर लॉस्ट, मेरी कैंची खो गई है। कितनी कैंची खोई है? एक, बट उसकी ब्लेड्स तो दो हैं। This we will do in the detailing of nouns। लेकिन अभी ये समझो, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। एक चश्मा है तो भी स्पेक्टिकल्स, बहुत सारे चश्मे हैं तो भी स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स सिंगुलर में यूज होके एक चश्मे के लिए यूज नहीं होगा, तो अगर एक चश्मा है तो भी स्पेक्टिकल्स। क्लियर? दैट मीन्स स्पेक्टिकल्स हमेशा एस लगाकर यूज होता है in the sense of eye glasses and they will always take plural verb after that। ये क्लियर हुआ? अब इसके आगे का एग्जाम्पल देखो। द कार्निवल परेड, कार्निवल की जो परेड थी was a magnificent spectacle। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ग्रांड। मैग्नीफाइंग ग्लासेस पता है आपको? मैग्निफिसेंट, मैग्नीफाइंग मतलब बहुत बड़ा। मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्या करते हैं? छोटी सी चीज को बहुत बड़े साइज में दिखाते हैं। सेम थिंग मैग्निफिसेंट मतलब ग्रांड, बहुत बड़ा। स्पेक्टिकल मतलब नजारा। तो कार्निवल परेड एक बहुत बड़ा ग्रैंड नजारा था, देखने लायक नजारा था, बहुत बड़ी परेड थी वो। क्लियर? नाउ सी, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज केप्ट हेयर। क्या ये सेंटेंस ठीक है? देखो मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों को अलग तरीके से लिखा है। माई स्पेक्टिकल्स आर लॉस्ट, मेरा चश्मा खो गया है। एक ही चश्मा खोया है तो भी हमने आर लगाया, बिकॉज स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, जीन्स, शूज, सॉक्स, these nouns are always used in plural and they always take plural verb after them। अब यहाँ देखो हमने लिखा है a pair of spectacles। यहाँ पे नाउन क्या है? स्पेक्टिकल्स या a pair of spectacles। पेयर मतलब जोड़ी। कितनी जोड़ी? एक। एक जोड़ी चश्मा यहाँ रखा है। a pair of spectacles, a pair मतलब एक जोड़ी। तो जब a pair वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर इज आएगा। यहाँ पे स्पेक्टिकल्स की जगह शूज भी होता। तो एक जोड़ी जूते यहाँ रखा है। बात जूते की नहीं हो रही, बात a pair की हो रही है। तो whenever a pair of word, a pair of phrase is added to any of the noun, it becomes singular। क्योंकि a pair of मतलब एक जोड़ी, one pair, एक जोड़ी। One pair of shoes is kept here। So students, I hope you have understood the difference between spectacle and spectacles। Both the words are totally different from each other, only the spelling is same। दोनों words में सिर्फ last में s का difference है, लेकिन meaning totally different है। और ऐसे ही confusing nouns की category में check out the second noun and the noun is surrounding and surroundings। तो सराउंडिंग और सराउंडिंग्स दोनों का मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है। सराउंडिंग मीन्स एनक्लोज्ड, बाउंडेड बाय, उस जगह की बाउंड्री, उस जगह जो एनक्लोज है उसकी बाउंड्री। दैट मीन्स दिस रूम इज एनक्लोज्ड बाय 4 वॉल्स। इस कमरे को 4 दीवारों में बांधा गया है। तो सराउंडिंग एनक्लोज्ड, तो दिस रूम इज सराउंडेड, या द रूम सराउंडिंग इज 4 वॉल्स। तो रूम की सराउंडिंग 4 दीवार हैं। अब सराउंडिंग्स मीन्स आसपास का एरिया, नियर बाय एरियाज, नियर बाय एरियाज। अब इस चीज को समझेंगे कैसे? सी, अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बताऊं कि यहां पर ये फार्म है, ये एक फार्म है, तो ये जो इसकी बाउंड्री है ये है सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है। क्लियर? अब अगर इसके आसपास के जो एरिया हैं, ये जो एरिया हैं, ये इसकी सराउंडिंग्स हैं, ये हो जाएंगी इसकी सराउंडिंग्स। सी द डिफरेंस। ये बाउंड्री सराउंडिंग है, एनक्लोज्ड जो इसकी ये बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री सराउंडिंग है, और ये जो एरियाज हैं इसके,
ये इसके नियर बाय एरियाज हैं, इसलिए इसके पड़ोसी क्षेत्र सराउंडिंग्स, बाउंड्री नहीं, उसकी बाउंड्री से लगे हुए जो एरियाज हैं वो सराउंडिंग्स होते हैं, जो ये बाउंड्री है वो सराउंडिंग होते हैं। तो दिस फार्म हैज दिस सराउंडिंग, ये उसकी बाउंड्री है। दिस फार्म इज एनक्लोज्ड बाय दिस सराउंडिंग, वो इस सराउंडिंग में बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये सराउंडिंग है और ये जो एरियाज हैं, जो आसपास के एरिया हैं, नेबरिंग एरियाज हैं, वो सराउंडिंग्स। क्लियर? अब एग्जांपल देखो, सी सराउंडिंग्स, नेबरिंग एरिया, नेबरिंग प्लेसेस, नेबरिंग कंडीशंस, ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड, आसपास जो भी नियर है उस एरिया के वो सराउंडिंग। सी द फार्म एंड सराउंडिंग एरिया, वो फार्म और वो जो उसके अंदर का सराउंडिंग एरिया था वो फ्लडेड, उसके बाहर का नहीं, ये फार्म और ये सराउंडिंग एरिया, उसकी बाउंड्री। क्लियर? नाउ द सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर फैसिनेटेड मी, तो कश्मीर जो एरिया था, ये कश्मीर है अगर, तो कश्मीर के आसपास के जो एरियाज हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। फैसिनेटेड मी मीन्स बहुत इम्प्रेस होना, तो कश्मीर तो अच्छा लगा ही, कश्मीर के आसपास के एरियाज ने भी मुझे बहुत फैसिनेट किया। तो आई होप सराउंडिंग और सराउंडिंग्स का मीनिंग क्लियर है। चेक आउट द नेक्स्ट वर्ड। सी दिस पेन और पेन्स। नाउ पेन मतलब दर्द, पेन मतलब दर्द, सफरिंग, तकलीफ, परेशानी। आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज इन पेन, एक्सीडेंट के बाद वो तकलीफ में था, बहुत दर्द में था। अब ये पेन कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होगा। थोड़ा सा दर्द है तो भी पेन, बहुत दर्द है तो भी पेन। पेन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इज अ फीलिंग विच विल नेवर बी यूज्ड इन प्लूरल, ये याद रखना। अब अगर प्लूरल में यूज नहीं हो रहा तो ये पेन्स क्या है, इसमें भी तो एस लगा है पेन में। ये पेन दर्द के लिए नहीं है, ये पेन तकलीफें, तकलीफें। His mother took a lot of pains to make him a gentleman. उसकी माँ ने बहुत तकलीफें उठाकर उसको एक अच्छा इंसान बनाया है। His parents are taking lot of pains to earn money and to pay his fees. उसके पेरेंट्स बहुत तकलीफें उठाकर पैसा कमा रहे हैं और उसकी फीस भर रहे हैं। तो ये दर्द के लिए, ये तकलीफों के लिए। क्लियर? तो ये पेन्स एक तकलीफ है तो भी पेन्स, बहुत सारी तकलीफ है तो भी पेन्स। क्लियर? दर्द कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होगा। सी सफरिंग, पेन, यहाँ दर्द के लिए, यहाँ मुश्किलों के लिए, तकलीफों के लिए। ओके, सी ही इज टेकिंग ग्रेट पेन्स टू अर्न हिज इनकम। वो अपनी इनकम अर्न करने के लिए बहुत तकलीफें उठा रहा है, बहुत परेशानियां उठा रहा है। दर्द नहीं हो रहा उसको, दिस इज दर्द होना। ही इज इन पेन, हिज लेग इज पेनिंग, उसका पैर दर्द कर रहा है। ही इज हैविंग अ स्टमक एक, उसके पेट में दर्द है। He is having pain in his head, उसके सर में दर्द है। ओके, तो पेन किलर, दर्द को मारने की दवा, पेन किलर। तो जब भी दर्द के लिए यूज होगा तो वो पेन ही यूज होगा। क्लियर? उसको हम प्लूरल में यूज नहीं कर सकते। पेन्स एफर्ट्स, मेहनत, तकलीफें, दर्द नहीं, तकलीफें। Okay, he has taken a lot of pains to give the exam, to pass the exam. उसने एग्जाम पास करने के लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं। क्लियर है यहाँ तक? 3 words I hope clear to you. Next check the next word. And the next word is iron and ions. अब ये iron आपको पता है लोहा, मेटल। तो एक लोहा तो भी लोहा, बहुत सारे लोहा तो भी लोहा। अगेन आयन इज मटेरियल नाउन, और मैंने आपको क्लियर किया है मटेरियल नाउन्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल। फर्नीचर,
वुड, राइस, फ्लावर, वाटर, मिल्क, ये कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होंगे। तो आयन यहाँ मतलब लोहा। अगर कंफ्यूजन है तो हाँ आप हिंदी में भी लिख लो लोहा, अ मेटल, ठीक है। सी दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ आयरन। ये डब्बा लोहे से बना है। अब एक लोहा, दो लोहा, तीन लोहा नहीं। अब मटेरियल नाउन का मैंने आपको कल भी एक रूल कराया था। मटेरियल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आते हैं। सी अ आयन, एन आयन, द आयन, तीनों के तीनों गलत हैं, ये तीनों ही नहीं आएंगे। तो देखिए दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ आयन। आयन मटेरियल नाउन है, उससे पहले ना तो कोई आर्टिकल आएगा। सो वंस अगेन मटेरियल नाउन्स विल नेवर बी यूज्ड इन प्लूरल्स, और उसके साथ मटेरियल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं होंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आयंस? अब आपने अभी पढ़ा कि आयन में कभी भी एस नहीं लगेगा, मटेरियल नाउन है, तो यहाँ एस क्यों लगा दिया मैडम ने? आयंस का मतलब लोहा नहीं, बहुत सारे लोहे नहीं। आयंस का मतलब चेन्स, जंजीरें, याद रखना। आयंस का मतलब जंजीरें, ठीक है। आयंस के लिए हमने वर्ड किया चेन्स। चेन्स के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, फेटर्स। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ आयंस। चेन्स, फेटर्स, शैकल्स, ये सब का मतलब होता है जंजीरें। क्लियर? चेन, बेड़ियां, एक और बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, बेड़ियां। अब बेड़ियां लोहे से बनी है, लेकिन वो लोहा नहीं है, वो चेन्स है। Now see how this word will be used in the sentence. The table is made up of iron. यहाँ ठीक है ये, क्योंकि ये लोहा है, तो यहाँ ये ठीक है। Clear? The criminal was brought. The criminal was brought in irons to the court. तो मुजरिम को कोर्ट में जंजीरों में लाया गया, बेड़ियों में लाया गया, लोहे में नहीं लाया गया। तो यहाँ आयंस लोहे के लिए यूज नहीं है, यहाँ आयंस बेड़ियों के लिए यूज है। तो नाउ आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन आयन एंड आयंस, पेन एंड पेन्स, सराउंडिंग एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जब हम सेंटेंस में देखते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका बेसिक लेवल क्लियर है, तो नो मैटर एग्जाम में कैसा भी सेंटेंस आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। ओके, तो आई होप 4 वर्ड्स जो हमने किए हैं, ये 4 वर्ड्स आपको समझ में आ गए हैं। आई विल कंटिन्यू my series of confusing nouns in the other videos. So students, again I am back with the surprise of today's lecture, and today's surprise is this idiom, and this idiom is have your heart in your mouth. अपने दिल को मुंह में रखना, what does it means? आपने हिंदी में सुना होगा कलेजा मुंह को आ जाना। अब कलेजा मुंह को आ जाना मीन्स बहुत डर जाना, बहुत नर्वस हो जाना। तो सेम थिंग, हैव योर हार्ट इन योर माउथ, दैट मीन्स बहुत नर्वस हो जाना, बहुत डर जाना। देन हाउ यू विल यूज दिस इडियम इन द सेंटेंस? दिस, सी, मैरी हैड हर हार्ट in her mouth because it was her first day in the school. तो वो उसका पहला दिन था स्कूल में, इसलिए वो बहुत नर्वस थी, बहुत डरी हुई थी। तो use this idiom in your day-to-day life, that is have your heart in your mouth means to be nervous, to be frightened, to be afraid. So just enjoy this idiom. Till then, goodbye.